यार तो मेरी बियर नहीं लेकर आई। इस महीने सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग हो रही है, बियर इज नॉट वन ऑफ देम। और तुम्हारा जो मेकअप है वो एसेंशियल है। किसी भी लड़की से पूछ लो, मेकअप एसेंशियल आइटम्स में ही आता है। और वैसे भी मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मेकअप वेकअप चाहिए होता है। 1300 सब्सक्राइबर्स है मेरे। 1300 तो ऐसे बोल रही जैसे 13 लाख हो। 13 लाख भी हो जाएंगे। किसी ने लिखा है कमेंट में कि शिल्पा यू आर बॉर्न फॉर यूट्यूब। तो मैं सोच रही हूँ यार, अगर यूट्यूब के लिए बॉर्न हुई हूँ तो क्यों ना फुल टाइम यूट्यूब करूँ, मैं दिल की सुनूं और फुल टाइम यूट्यूब करूँ। मैडम दिल की बाद में सुन लेना, पहले खर्चे सुन लो। गुड आइडिया। तो क्यों ना आज हम अपने खर्चे डिस्कस करें यार। सो गाइस, चलो मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, और अपना घर लेने के बाद हमारा मंथली खर्चा कितना होता है। और मैं आपको बताती हूँ, जब हम न्यू इमिग्रेंट आए थे कनाडा में तब हमारा कितना खर्चा होता था। और मोस्टली फॉर अ फैमिली ऑफ 2 और अ फैमिली ऑफ 3 विद अ किड, आप न्यू इमिग्रेंट की तरह कनाडा में कितना खर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। जैसे मैंने बताया कि हमने अपना घर लिया था, तो एक मॉर्गेज जो हम देते हैं मंथली, वो कितनी देते हैं, और उसके बाद और ऊपर क्या एक्सपेंसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा मंथली जो मॉर्गेज जाती है दैट इज अराउंड $2,500, और उसके ऊपर हमें प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है विच इज $355 मंथली। एंड देन देयर आफ्टर वी पे दी होम इंश्योरेंस। जो होम इंश्योरेंस है हमारा मंथली वो है $155। सो अगर आप टोटल करोगे तो ये $3,000 मंथली हमारा घर का फिक्स्ड एक्सपेंस है। $3,010। ओके। सो फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, अगर अब आते ही तो आप घर लेंगे नहीं, बिकॉज आपको मोर्गेज के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, 6-7 महीने आप जॉब करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली रेंट पे घर लेंगे। तो अच्छी चीज रेंट पे घर लेकर रहने की ये है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं, आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं भरते हैं। तो आप या तो एक कॉन्डो लेकर रहेंगे, या फिर एक, मोस्टली लोग बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो एक बेसमेंट रेंट पे लेकर रहेंगे। यहाँ पर लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे बने होते हैं। नहीं तो 1 बेडरूम 2 बेडरूम कॉन्डोज बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो डिपेंडिंग अपन आप किस सिटी में रह रहे हैं और किस तरह का घर आप रेंट पे लेकर रह रहे हैं, आप कॉन्डो लेकर रह रहे हैं, पूरा घर लेकर रह रहे हैं, आप बेसमेंट लेकर रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपका रेंट होगा। तो अगर मैं बताऊं कि आप 1 बेडरूम बेसमेंट रेंट लेंगे तो एनीवेयर बिटवीन $1,100 to $1,300 आप एक 1 बेडरूम बेसमेंट रेंट ले सकते हैं। अगर आप 1 बेडरूम कॉन्डो रेंट लेंगे तो डाउनटाउन टोरंटो में एक 1 बेडरूम कॉन्डो आपको एनीवेयर बिटवीन $1,700 to $1,800 रेंट पे मिल जाएगा। और अगर आप ब्रैम्पटन, पील रीजन, मिसिसागा जैसी एरिया में आप 1 बेडरूम कॉन्डो रेंट पर लेकर रहना चाहेंगे तो सेम $1,600 to $1,800 के आसपास आपको कॉन्डो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कनाडा में लैंड हुए थे तो हमने एक बेसमेंट रेंट पे ली थी, और हमने 1 बेडरूम बेसमेंट ही रेंट पे ली थी, और हम उसका $1,000 पे करते थे इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। आज थोड़ा सा रेट बढ़ गया होगा क्योंकि मैं आज से 2.5-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वही 1 बेडरूम बेसमेंट आजकल शायद आपको $1,200 में मिल जाए। सो इसके बाद जो सेकंड मेन एक्सपेंस है वो है यूटिलिटीज का। यूटिलिटीज में आई विल टेक 3 थिंग्स। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वाटर, थर्ड गैस। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग होती है, तो जो घर में हीटिंग होती है वो गैस के थ्रू होती है, तो उसका भी बिल आता है। तो नॉर्मली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है दैट इज अराउंड $150 पर मंथ। जो हमारा वाटर का बिल आता है दैट इज एनीवेयर बिटवीन $80 to $100 पर मंथ। और जो हमारा गैस का बिल आता है दैट इज अगेन अराउंड $150 पर मंथ। इसके अलावा हम पे करते हैं इंटरनेट का एक्सपेंसेस, जो वाईफाई जो आप बोल सकते हो, तो उसका एक्सपेंस पे करते हैं। अब नाउ अगेन इट डिपेंड्स आपने कैसा प्लान लिया हुआ है। अभी मेरे पास जो प्लान है दैट इज 500 Mbps प्लान, जिसके लिए मैं $80 पर मंथ पे करता हूँ। सो टोटल यूटिलिटीज एंड इंटरनेट मिलाकर आप कह सकते हो कि मैं अराउंड $500 पर मंथ पे करता हूँ। अब यूटिलिटीज का बिल डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा घर है, कितना छोटा घर है, कितने कमरे हैं, और आपकी यूटिलिटीज की यूसेज कितनी है। आजकल बिल्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पूरा टाइम घर पर है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हफ्ते में 5 दिन तो 9 to 5 ऑफिस ही रहते हैं, तो इतना बिल नहीं आता। तो जब हम लोग बेसमेंट में रेंट पे रहते थे तो हमारे रेंट में ही सारी यूटिलिटीज इंक्लूड थी, तो कोई उसका पैसा नहीं था। अगर आप कॉन्डो रेंट पे लेकर रहते हैं, कोई घर रेंट पर लेकर रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि क्लोज टू, अगर हम लोग अपने 4 बेडरूम घर का $400 यूटिलिटीज का पे करते हैं तो यू विल स्पेंड एनीवेयर अराउंड
$150 to $200 अगर ये 1 बेडरूम कॉन्डो है तो। और यहाँ पे एक सेविंग टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप जब न्यू इमिग्रेंट की तरह यहाँ आते हैं और कॉन्डो ले रहे हैं या बेसमेंट ले रहे हैं, कुछ भी रेंट पर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा निगोशिएट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपको जो भी अपार्टमेंट या घर रेंट के लिए मिले आप यूटिलिटीज ऑल इंक्लूसिव के साथ लीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल खर्चे हैं और न्यू इमिग्रेंट्स के लिए अपना बजट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। राइट गाइस, सो जो नेक्स्ट एक्सपेंस है दैट इज फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें यू मे बी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जैसे मैंने कार ली हुई है तो मैं कार के अकॉर्डिंग बताता हूँ मेरा कितना खर्चा है। मैं कार का इंश्योरेंस पे करता हूँ विच इज $250 पर मंथ। कार का जो मेरा गैस का खर्चा होता है दैट इज एनीवेयर बिटवीन $200 to $250 पर मंथ। कार की कोई मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो कार परचेज करी थी मैंने कैश में ही परचेज करी थी, जस्ट टू अवॉइड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो इन टोटल मेरा जो कार का खर्चा है दैट इज अराउंड $500 पर मंथ। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके घर में आपने एक कार मेंटेन की हुई है या दो की हुई है। कनाडा में कार इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि मेरा पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है तो हमने अपनी दूसरी कार सेल कर दी थी कि आप बहुत बड़ा एक्सपेंस जो कार इंश्योरेंस है वो बचाते हो अगर आप एक कार मेंटेन कर रहे हो। अब एज अ न्यू इमिग्रेंट मोस्टली लोग शुरू में लाइसेंस लेने में देर लगती है, कार लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपका एक ट्रिप का $4 लगता है अगर आप बस यूज करते हैं, और $10 लगता है अगर आप गो ट्रेन यूज करते हैं। ऑन एन एवरेज $10 पर ट्रिप लगता है गो ट्रेन पे। अब यहाँ पे सेविंग टिप ये है कि जिस सिटी में आपकी जॉब है कोशिश कीजिए वहीं या उसके आसपास ही आपको आपका घर मिल जाए। एक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम सेव करेंगे अगर आप अपने ऑफिस के पास रहते हैं तो, और दूसरा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को भी सेव करेंगे। क्योंकि अगर आप सपोज ब्रैम्पटन रहते हैं और आप वॉन में जॉब करते हैं तो आप ब्रैम्पटन से वॉन में जाने के लिए प्रोबेबली 2 बसेस चेंज करते हैं। पहले आप पील रीजन की बस लेते हैं और फिर आप यॉर्क रीजन की बस लेते हैं। तो आपको पहले $4 पील रीजन को पे करना होगा और फिर आपको $4 नॉर्थ यॉर्क रीजन या यॉर्क रीजन को पे करना होगा। तो आपका डबल चार्ज लगेगा। अब सिर्फ आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस से नहीं जाना होता, आपको कहीं और भी जाना होता है, ग्रॉसरी करने, किसी फ्रेंड से मिलने, तो सबसे बड़ी नेसेसिटी है यहाँ पे कार। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी लाइसेंस ले लीजिए और घर में एक कार होनी चाहिए जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत कॉस्ट सेव करेंगे। और यही हमने किया था, हमने यहाँ आते ही कोशिश की कि एटलीस्ट हम दोनों में से किसी एक के पास कार हो। मैं काफ़ी टाइम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ही अपने ऑफिस जाती रही हूँ, बट एक कार हमारे घर पर होने से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी सेव किया था। राइट गाइस, सो अब आते हैं हम मेन एक और खर्चे पे जो है ग्रॉसरी का खर्चा। आपने शायद हमारी पहली एक वीडियो देखी हो जिसमें हमने बताया था कि ग्रॉसरी का हम वीकली किस तरीके से बजट बनाते हैं। बट आई मस्ट टेल यू, अपार्ट फ्रॉम द ग्रॉसरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जब सुपर स्टोर्स में जाते हैं तो हमें दिख जाती हैं, तो हम वो भी परचेज करते हैं। तो दैट इंक्लूड्स टॉयलेटरीज, आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लेते हैं, या और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो हमारा जो खर्चा है जो ग्रॉसरी एंड डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस मिलाकर दैट इज एनीवेयर बिटवीन $800 to $1,000 पर मंथ। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है, जब आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपके पास घर बड़ा हो जाता है, आपका फैमिली फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ जाता है, आना जाना शुरू हो जाता है, कभी आप किसी के घर जा रहे हैं, कभी कोई आपके घर आ रहा है, तो आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट किसी कंट्री में आते हैं और आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते तो आप शॉपिंग सिर्फ 2 या 3 लोग या अपनी फैमिली के हिसाब से ही करते हैं। सो वी कैन सेफली से कि पर पर्सन आप $200 अ मंथ एज अ न्यू इमिग्रेंट स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आपकी ग्रॉसरीज, पर्सनल केयर, हाइजीन आइटम्स, क्लीनिंग सप्लाईज सब कुछ आ जाएगा। तो $200 पर पर्सन पर मंथ इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू स्पेंड एज अ न्यू इमिग्रेंट। पर अगर आप ग्रॉसरी करने जाते हो तो 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। एक ये कि अपनी लिस्ट बनाकर जाइए एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट लिस्ट। उससे आप शॉपिंग कम करेंगे, बजट आपका लिमिटेड है तो आप बजट में शॉपिंग करके आएंगे। और दूसरा, जितना हो सके महीने में ग्रॉसरी की ट्रिप्स कम लगाइए। जितनी बार कम जाएंगे शॉपिंग करने उतना आप बजट में रहेंगे। और कौन सा खर्चा रह गया? आई थिंक हम कुछ मिस कर रहे हैं। डे केयर। अब डे केयर एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। हम लोग ब्रैम्पटन में रह रहे थे और हम एमी का डे केयर $1,100 पर मंथ पे करते थे। लेकिन अगर आप वॉन में रह रहे हैं, डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हैं या किसी और एक्सपेंसिव सिटी में रह रहे हैं तो आपका डे केयर का एक्सपेंस $1,500 to $1,800 पर मंथ भी हो सकता है अगर आपके बच्चे डे केयर की एज के हैं तो।
अब अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो एटलीस्ट स्कूल का तो आप कोई फीस पे नहीं करते अगर आप पब्लिक स्कूल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट अगर आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब सुबह 8 बजे शुरू होती है और आपके बच्चों का स्कूल सुबह 8:30 बजे या 8:45 शुरू होता है और उनका स्कूल खत्म हो जाता है 3:30 बजे और आपकी जॉब 5 बजे तक चलती है, तो आपको बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल भी लेना होगा, जिसका एक्सपेंस ऑन एन एवरेज पर डे $25 अ डे है, जिसमें स्कूल में ही उनके डे केयर प्रोग्राम्स हैं बिफोर एंड आफ्टर केयर के। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है सेविंग टिप में कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो आपको चाइल्ड केयर सब्सिडी देती है डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर सब्सिडी अमाउंट आप चेक कर सकते हैं, वो सैलरी बेस्ड है। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो सब्सिडी हो सकता है बिल्कुल ना मिले, बहुत कम है तो हो सकता है 80 to 90% ऑफ द चाइल्ड केयर एक्सपेंस की आपको सब्सिडी मिल जाए। सो गाइस, एक और जो खर्चा जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है हमारा फोन का खर्चा। तो जो फोन का हम पे कर रहे हैं, वी हैव अ पोस्टपेड प्लान जिसमें हमें फोन मिला हुआ है और उसके अलावा वी गेट द डेटा प्लस फ्री कॉल्स एनीवेयर इन कनाडा, और दोनों का मिलाकर आई एम पेइंग $165 पर मंथ। अब यहाँ पे आप सेविंग टिप ये है कि अगर आप फ़ोन नहीं लेंगे, आप अपना खुद का फ़ोन साथ में लेकर आएंगे तो आप काफ़ी कम पे करेंगे, लाइक $30 अ मंथ और $20 अ मंथ में भी आपको प्रीपेड सिम कार्ड्स मिल जाएंगे जो आपके लिए इनफ है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन्स मिल जाते हैं और आप फ़ोन का बहुत ज़्यादा पे नहीं करते और पर मंथ पे करते रहते, तो लेटर ऑन जब आप कनाडा में थोड़े पुराने हो जाओगे क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए भी, तो आप कोशिश करोगे कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन्स ले लो। तो सेविंग टिप यहाँ ये है कि अपना फ़ोन अपने साथ लेकर आइए और सिर्फ प्रीपेड सिम ले लीजिए। और गाइस, एक कैटेगरी जो मैं हमेशा अपने खर्चों में रखता हूँ वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो टाइम टाइम पर अलग अलग चीजों के लिए होते रहते हैं। तो मैंने एक बजट बना रखा है, सो हर महीने एटलीस्ट $500 मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए रखता ही रखता हूँ। अब ये वो खर्चे हैं जो हर महीने अलग अलग होते हैं, लाइक किसी महीने आपने कपड़ों की शॉपिंग कर ली, किसी महीने आपने शूज़ की शॉपिंग कर ली, किसी महीने ऐसा कोई खर्चा आ गया जो आपने सोचा नहीं था, लाइक किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया और आपको गिफ्ट देना पड़ गया, किसी महीने घर के कुछ रिपेयरिंग का काम कराना पड़ गया, छोटा मोटा। तो आपके पास अगर एक बजट होता है मिसलेनियस का, मान लीजिए इस महीने यूज़ नहीं हुआ तो अगले महीने आपके पास $1000 हो गया है, उसके अगले महीने आपके पास 1500 हो गया और कभी कोई मेजर खर्चा आ गया है। तो ये बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस में थोड़ा सा बजट मिसलेनियस का बनाकर रखो, ताकि किसी महीने अचानक से कोई खर्चा आपके पास आ जाए जो आपके बजट में अकाउंट नहीं होता, फिर भी आपके पास स्पेयर कैश होता है उससे डील करने का। तो ये थे हमारे मंथली खर्चे जो अगर आप कैलकुलेट करें तो जब हम एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा में आज से 2.5-3 साल पहले आए थे तो हम जो खर्चा 3500 पर मंथ में कर देते थे, आज वही खर्चा हमारा एनीवेयर बिटवीन 6200 to 6500 अ मंथ होता है, राइट? तो ये थे हमारे मंथली एक्सपेंसेस, जितना खर्चा हम करते हैं एज अ फैमिली ऑफ 3 इन कनाडा आफ्टर बाइंग आवर ओन होम, और कितना हम खर्चा करते थे जब हम कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट आए थे आज से 2.5-3 साल पहले। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 1000 subscribers! Wow! In less than a month, we achieved 1000 subscribers on this channel, and it became possible only because of you guys. A special thank you to Ravish Vlogs and its viewers also, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया ये चैनल स्टार्ट करने के लिए, and only because of them I started this channel. तो thank you Ravish Vlogs, thank you उनके सब्सक्राइबर्स को, और thank you मेरे सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को। आई होप आप इतना प्यार और सपोर्ट हमेशा ही हमें करते रहेंगे और हम शायद 1 महीने के बाद 10,000 सब्सक्राइबर्स की वीडियो बना ले। I'm hopeful. But thank you so much. It was not less than a miracle, and I'm grateful from my heart to all of you. Thank you. Thank you so much guys. And अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।